हे गाइस, अजय हेयर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंक एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप एक बिगिनर्स हैं और बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन ले रहे हैं, वो है हमारे पास मैथ। जो मैथ का सेक्शन है उसमें आपने क्या करना है, 2 to 3 डेज लगा के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेबल्स और वर्ड मास, इन चार चीज़ों को सीख लेना है। राइट, जब आप इन 3-4 चीज़ों को सीख लेंगे तो उसके बाद आपने प्रोसीड करना है सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर। राइट, तो इन सब चीज़ों के आपने शॉर्ट ट्रिक सीख लिए होंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है इजी हो जाएगा। तो इन सब शॉर्ट ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। जो आपने स्क्वायर रूट सीखे हैं, क्यूब रूट सीखे हैं, टेबल सीखे हैं और बॉड मास सीखा है, तो इनके शॉर्ट ट्रिक्स जब आप सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो आपने छोड़ना नहीं है, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन, एक्यूरेसी और स्पीड, ये 3 चीज़ें इंक्रीज होंगी, जो कि बैंक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने प्रोसीड करना है क्वांट के ऊपर। जो क्वांट का सेक्शन है उसमें आपने किसी भी पार्टिकुलर एक टॉपिक को पहले चूज़ करना है। जो एक आपने टॉपिक चूज़ कर लिया उसका आपने पहले उसके कॉन्सेप्ट बनाने हैं। राइट, उसके बाद उसके इजी, मॉडरेट और एडवांस, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। जो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे इनके आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, और इनके आपने नोट्स बनाने हैं। राइट, इसी तरह से आपने क्वांट के पूरे सेक्शन को कवर करना है। राइट, तो उसके बाद आपके पास जो मैथ है उसमें लास्ट जो सेक्शन बच जाता है वो है हमारे पास डीआई। जो डीआई है वो आपने सॉल्व करने से पहले आपको 3 टॉपिक्स जो हैं वो आने चाहिए। एक है हमारे पास परसेंटेज, दूसरा एवरेज और रेशो। अगर ये चैप्टर आपको आते हैं तो आप जो है डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो डीआई को सॉल्व करने के लिए भी तरीका ये है कि आपने एक दिन में कम से कम 3 से 4 डीआई सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग में। राइट, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप 4 से 5 डीआई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन के बारे में, वो है हमारे पास इंग्लिश। जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग स्किल। जो रीडिंग स्किल है अगर वो आपके अच्छे है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। रीडिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। राइट, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपने एक सेक्शन होता है उसमें एडिटोरियल का, उसको अच्छे से पढ़ना है। राइट, एडिटोरियल पढ़ने से क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड इंक्रीज होगी। राइट, आपको पता लगेगा कि कौन से ग्रामर्स के रूल कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उसको आपने नोट करना है और एक कॉपी लगा लेनी है। उस पर आपने डेली जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनके मीनिंग आपने एक जगह पे लिख लेने हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और ग्रामर्स के रूल इंप्रूव होंगे, और आपको जो रीडिंग की स्पीड है वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। राइट, ये सब चीज़ें करने के बाद आपने जब प्रोसीड करना है ग्रामर्स के ऊपर, आपने ग्रामर के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। राइट, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक क्विज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश की जो भी क्विज होगी उनको आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हुई है। राइट, तो इस तरह से आप इंग्लिश के सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जो है रीजनिंग का सेक्शन। जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं जो आपका फेवरेट हो, जो आपको अच्छा लगे, इजी टॉपिक लगे। राइट, उससे क्या होगा कि आप जो इजी टॉपिक है उनको आप सबसे पहले कवर कीजिए। उसके बाद इसी तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। 2 से 3 दिन लगा के आपने किसी एक टॉपिक को तैयार करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है आपने लास्ट में पजल के ऊपर। जो पजल्स हैं वो अपने दिन में 2 से 3 पजल्स सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, बट आपको जब पजल की लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से पजल सॉल्व होती हैं। राइट, इससे आप धीरे धीरे जो क्या पजल का लेवल जो है बढ़ाते रहें। अब आपने स्टार्टिंग में 2 से 3 पजल्स सॉल्व करना स्टार्ट की थी, अब आप 5 से 6 पजल्स डेली का सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह से आप तीनों सेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्ट्रेटजी बना के। तो जब आपके ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप उसका एनालिसिस लीजिए। एनालिसिस आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आप देखिए आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन कौन सा है और वीकर सेक्शन कौन सा है। जो आपका वीक सेक्शन है उसके ऊपर आप इंप्रूवमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कि जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको
क्वेश्चंस की ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो इस तरह से आप बीके सेक्शन को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, राइट। एक तो आपको ये फ़ायदा होगा मॉक टेस्ट देके, उसके बाद आपको जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। जो आपका स्ट्रॉन्गर पोर्शन है उसको आप कम से कम टाइम में सॉल्व कीजिए, राइट। और उससे आपकी क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी के साथ आप काम करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में जब आपको पता लग जाएगा आपका स्ट्रॉन्गर कौन सा है, वीकर कौन सा सेक्शन है और कितना टाइम आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो जब आपकी मॉक टेस्ट की स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आप एक दिन में 3 to 4 जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।